प्यारे साथियों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देख चुके थे जिसमें कि एक रूम का एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करना था। एक रूम था और उस रूम में कुछ लोड लगे हुए थे और उस लोड के हिसाब से हमने हर एक चीज़, मतलब कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस फॉलो किया जाता है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के लिए, वह सीक्वेंस के हिसाब से हमने उसे कैलकुलेट करके देखा। होप सो आपने लेक्चर देखा होगा और समझा होगा उस चीज़ को और बनाने का प्रयास किए होंगे। खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, जिन्होंने प्रयास किया है खुद से बनाने का वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया उसके लिए अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन अच्छी बात है कि बिल्कुल भी प्रयास नहीं किए, बट करना चाहिए तो और भी बहुत अच्छा हो सकता था, है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, मतलब एक दूसरा सवाल करेंगे। पिछले क्लास में एक रूम का किए थे, आज हम लोग करेंगे एक हॉल का। ध्यान दीजिएगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा इस पे। 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास मैं सॉल्व करूंगा। उस 5 से 6 क्वेश्चन के पैटर्न पे ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ रही बात? वह 5 पैटर्न भी आप अगर सही तरीके से सीख लिए हैं तो आप आराम से समझ सकते हैं। अरे यार, किसी के घर में एक नॉर्मल घर जो होगा, जेन्युइन कह सकते हैं कि आम इंसान का, ठीक है, कितना 2 रूम होगा, 3 रूम होगा। 3 रूम से ज़्यादा क्या होगा? 3 रूम होगा, एक हॉल हो जाएगा, बाकी किचन होगा, बाथरूम होगा, पूजा घर, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप पैसे वाले हैं तो आप डबल फ्लोर बना सकते हैं। इट मीन्स कि डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी आप बना सकते हैं, 3 महल जिसको बोलते हो, या 4 महल। तो सेम चीज़ आएगा ना। एक पैटर्न जो मान लीजिए जैसा डिज़ाइन ग्राउंड फ्लोर का रहेगा वही डिज़ाइन मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर का रहेगा, फिर सेकंड फ्लोर का। तो जो वायरिंग आपने ग्राउंड फ्लोर पे किया वही वायरिंग आप सेकंड फ्लोर पे करोगे, वही वायरिंग आप फर्स्ट फ्लोर पे करोगे। सेम चीज़ फॉलो किया जाएगा वहाँ पे। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए हम लोग मतलब मैक्सिमम जो है 3 रूम तक का करेंगे, या कह लीजिए 2 रूम या एक हॉल तक करेंगे। और यही आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि 2 हॉल और 1 रूम दे दिया जाएगा, उसमें किचन हो सकता है इंक्लूड कर दे, उसमें बाथरूम हो सकता है इंक्लूड कर दे, पूजा घर बोल दे, या डाइनिंग हॉल मतलब कैसे, या स्टडी रूम आपको इंक्लूड कर दे। यही चीज़ छोटा छोटा इंक्लूड कर देगा आपको। समझ रहे हैं? लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? मैक्सिमम 2 रूम का और 1 हॉल, मतलब 2 रूम या 3 रूम कह लीजिए। हॉल को भी आप अगर रूम कंसिडर करते हैं तो इस प्रकार से आप रूम बोल सकते हैं। 3 रूम का मैक्सिमम आपको सवाल दिया जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि बड़े हॉल का, लेक्चर हॉल हो, चाहे कोई कॉलेज में एक लेक्चर हॉल हो या किसी संस्था में हो, और कहीं भी उसका एक लेक्चर हॉल कह लीजिए, या बड़े से हॉल का आपको वायरिंग करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उस चीज़ को, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। होप सो अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि आप किस प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। ठीक है, देखिए, ए लेक्चर हॉल ऑफ 9 × 6 × 4 मीटर इज टू बी प्रोवाइड विथ लाइट एंड फैन। कह रहा है कि एक लेक्चर हॉल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 9 × 6 × 4 मीटर। ठीक है, 9 मीटर लंबाई दिया हुआ है और 6 मीटर जो है चौड़ाई है और 4 मीटर उसका ऊंचाई हो जाएगा। यही होगा अगर आपको दिया हुआ है 9 × 6 × 4, तो ये सीधा होता है LBH होता है। लेंथ आपका 9 मीटर और ब्रेथ जो है चौड़ाई आपका 6 मीटर हो जाएगा, और फिर 4 मीटर हाइट हो जाएगा रूम का। क्लियर? तो सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या कहता है? लाइट और फैन लगाना। देखो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कितना लाइट और कितना फैन लगाना है। समझ में आ रही बात? ये मेंशन आपका किया हुआ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट को और लोड जो भी फैन होगा या लाइट होगा उसे आप यूज कर सकते हैं। 1 पावर पॉइंट इज ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड। एक पावर पॉइंट भी प्रोवाइड किया गया है। देखो, कोई सवाल पूछ रहा था कि सर हम कैसे समझेंगे कि जो सॉकेट दिया हुआ है वह सॉकेट 15 एम्पियर का दिया हुआ है या 5 एम्पियर का दिया हुआ है। देखिए, एक तो अभी लेटेस्ट टाइम में जो होता है 5 एम्पियर कह लीजिए या 15 एम्पियर, दोनों सॉकेट जो है कंसीडर करके किया जाता है। देखो, अभी आप जितना भी बोर्ड देखेंगे ना, उस बोर्ड में आपको इस प्रकार का सॉकेट लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार का सॉकेट लगा हुआ मिलेगा। ये हमारा 5 एम्पियर भी कवर करता है और 15 एम्पियर भी कवर करता है, तो ये लाइटिंग के लिए है, इसमें चलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि यह पावर के लिए रहेगा। लेकिन अगर मेंशन कर देता है कि पावर पॉइंट दिया हुआ है, इट मीन्स कि वह हैवी लोड के लिए प्रेफर किया जाएगा। तो जब हैवी लोड की बात करेंगे तो वह अलग से 15 एम्पियर लगाया जाएगा, जो कि एक अलग सेपरेटली, जो मैंने बताया था कि उसके लिए आप सेपरेट सर्किट लेते हो, सेपरेट सब सर्किट बनाते हो। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा आपका
ठीक है। अब देखो इसका कनेक्शन भी पूछ रहे थे, बहुत सारा कंफ्यूज हो रहे थे, सर 3 वाला तो बताया 5 वाला नहीं बताया। इसमें क्या है भैया, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, दोनों को शॉर्ट कर दो। यहाँ से आप मान लो इधर स्विच बनाए हो तो इसको इसमें कर दो कनेक्ट, और यहाँ से न्यूट्रल लेके चले जाओ, यही कनेक्शन होता है। क्लियर है? यही होगा आपका जो भी सॉकेट होगा, यहाँ से आप अर्थ लेके जाइए, यहाँ से इधर आपका जो फेज होगा वो फेज आप इसमें दे दीजिए। ऐसा कुछ हो जाएगा 5, जिसमें कि 5 है। जो भी कंफ्यूज हो रहा था इसको आप कर लीजिएगा आराम से, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर 3 का जान रहे हो, अगर मान लीजिए इसका जान रहे हो, तो एक और बनाने में क्या दिक्कत है। बस इसको इस प्रकार से फेज से कनेक्ट कर दीजिए, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दीजिए, तो यही हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि पावर सर्किट भी दिया हुआ है। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड इट्स कॉस्ट। इसका लिस्ट मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल को लिस्टिंग करना है और फिर उसके कॉस्ट को फाइंड करना है। ड्रॉ इट्स इंस्टॉलेशन प्लान एंड इट्स वायरिंग डायग्राम। इसका इंस्टॉलेशन प्लान भी बनाना है और फिर इसका वायरिंग डायग्राम भी ड्रॉ करना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लिख लीजिए इंस्टॉलेशन प्लान। क्या लिख लीजिएगा? इंस्टॉलेशन प्लान। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्लान लिख लीजिए आप। चलिए ये हमारा क्या हो गया? इंस्टॉलेशन प्लान। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इंस्टॉलेशन प्लान। समझ में आई बात? ये होगा इंस्टॉलेशन प्लान। ये मैंने इसलिए बना दिया कि एक रूम अगर हॉल दिया हुआ है तो कुछ इस प्रकार से आपका मेंशन किया हुआ है। ये रूम है, ये रूम का लेंथ हो गया, और ये जो है आपका रूम का ब्रेथ कह लीजिए 6 मीटर चौड़ाई हो गया, और फिर आप कह सकते हैं 4 मीटर ऊंचाई, जो कि इसमें विजिबल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? अब हम इसका इंस्टॉलेशन प्लान देखते हैं। देखो दिया हुआ तो कुछ है नहीं अपने पास कि कितना लोड है, तो हम जितना कम लोड कंसिडर करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन एक हॉल अगर बड़ा दिया हुआ है, अब 9 मीटर बोल रहे हो सर, 9 मीटर तो एक रूम का साइज होगा। बिल्कुल सही है भाई, सही है, लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है उस हिसाब से हम बस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा? अरे 10 बाई 10 का तो आजकल एक रूम हो जाता है, नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये हमारा एक हॉल है जिसका साइज क्या है? 9 मीटर हम और 6 मीटर चौड़ाई है, उसी के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा क्या हो गया? 9 मीटर ये लेंथ, और ये हमारा क्या हो गया? 6 मीटर चौड़ाई। समझ में आ रही बात? यहाँ तक हमने कुछ इस प्रकार से लोड को कंसीडर किया। ये मैं खुद अपने मर्जी से किया हूँ, मतलब सीधा सीधा जो है ऐसा डेटा दिया हुआ है इसका करना है। अब इतने सारे लोड का क्या करना है? हमें कैलकुलेशन करना है। इट मीन्स कि हर एक सीक्वेंस वाइज में लिस्ट मटेरियल का जो लिस्ट बनाना है वहाँ तक पहुँचना है विद सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस जैसा जैसा दिया था वैसे में ही करेंगे। तो पहला क्या था आपका? इंस्टॉलेशन प्लान बना लीजिए। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, एक पावर सॉकेट दिया हुआ था, मैंने इस साइड पावर सर्किट अलग से लगा लिया। हॉल में एक पावर सर्किट दिया हुआ है जिसको कि मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया, सिर्फ और सिर्फ एक बनाया। अब इसके ऊपर मैंने एक सॉकेट मेंशन कर दिया। चलो ये हो गया हमारा क्या? पावर सब सर्किट। ठीक है, उसके बाद आप इस पर भी चाहो तो सब सर्किट सॉकेट लगा सकते हो, बट कम लोड यूज़ करो बेहतर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया? SB2 बना दिया। अब ये मैंने 3 बोर्ड ले लिया। 3 बोर्ड लेने का मतलब ये एक SB1 बोल लीजिए, या हम बोल दिए एक बोर्ड उधर ले लिए, ये SB2 बोल लिए, SB3 बोल लिए। इट मीन्स कि अभी मैं इसको सब सर्किट नहीं बोल रहा हूँ, इसको सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड बोल रहा हूँ। स्विच बॉक्स जो होता है, जो बोर्ड होता है, मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल वाला बोर्ड। तो यहाँ ये बोर्ड हो गया। अब इस बोर्ड से मैं इस सब को कंट्रोल करूँगा और इस बोर्ड से मैं इस सब को कंट्रोल करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं बोर्ड बोल रहा हूँ, समझ लेना इस बात को। मैंने अभी सब सर्किट नहीं बोला, ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस बोर्ड से ये सारे लोड को कंट्रोल करूँगा और इस बोर्ड से ये सारे लोड को मैं क्या करूँगा? कनेक्ट करूँगा। अब मैंने लोड के नाम पे लिया क्या क्या, ये देख लीजिए। मैंने 1 2 3 4 और 5 लैंप लिया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ इसको अगर लिख लिए हो एक डायग्राम, ये डायग्राम अगर बना लिए हो, ये वाला है तो कुछ नहीं, बस एक रेक्टेंगल बना के 9 मीटर और 6 मीटर कर लेना, एक दरवाज़ा लिख देना। समझ में आई बात? तो मैं यहाँ पे लोड लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज़ को, फिर ताकि कैलकुलेशन में हमें क्या होगी? आसानी होगी। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ आपको? लैंप जो है, लैंप का संख्या कितना है आपके पास? 5 है। ठीक है, लैंप का संख्या कितना? 5। अब बात कर रहे हैं फैन का। फैन का संख्या कितना है? 2। फैन का संख्या 2। ट्यूबलाइट की बात कर ले रहा हूँ, ट्यूबलाइट का संख्या कितना है? 2। और फिर एक एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन का संख्या 1 है। यही हमारे पास लोड है टोटल। ठीक है, 7 2 9 1 10 5। फैन आपका कितना हो गया भाई? 5 फैन है भैया। ठीक है, 5 फैन है, 2 ट्यूबलाइट
और फिर लाइट, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, लोड को बनाया। अब इंस्टॉलेशन प्लान के लिए क्या करना है, देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि मेन बोर्ड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, किसी तरह का कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, नहीं मानते हैं मेन बोर्ड, हम लोग मानते ही नहीं है कि हाँ मेन बोर्ड यहाँ पे है भी। समझ रहे हैं बात को, नहीं मानना है तो मत मानिए, अगर मानना है तो आप यहाँ से मेन बोर्ड लगा सकते हैं, यहाँ से आप मेन बोर्ड ले सकते हैं। समझ में आ रही बात, यहाँ से क्या करोगे, मेन बोर्ड आप ले सकते हो। क्लियर? यहाँ से ले सकते हैं आप, अगर आपका मन है तो, क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम स्किप करके चलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है मेन बोर्ड बनाने का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घर में। लेकिन जब आप करोगे वहाँ तक तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार चलो इसको छोड़ के मानते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग वायरिंग करना। एक फिर जैसे पहला क्वेश्चन में हम लोग बोले थे ना कहीं एक मानोगे ना कि वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग वही चीज़ मान रहे हैं, स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से। अब ये भी चीज़ आपका क्या है, वॉल है भैया, ये वॉल से स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं बात को। तो हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन प्लान बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से इसमें कनेक्ट कर दिए, कुछ यहाँ से ऐसे, कुछ ऐसे, इधर भी कर देना, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, इधर भी कर दिए। देखो ये बनाने का मतलब ये हो गया कि ये जो लैंप है ना आपका वॉल पे है। अगर आप ये नहीं बनाते हो तो इसका ये मतलब हो जाता है कि ये जो लैंप है सीलिंग में है। समझ रहे हैं, मेंशन किया हुआ, ये अगर ऐसे छोड़ दिए तो इसका मतलब हुआ कि ये लैंप कहाँ है, सीलिंग में है। लेकिन अगर आपने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वह जो लैंप है वह लैंप आपका कहाँ है, वॉल पे। सिमिलरली आप इधर भी ऐसे बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप एक तो पहले आप इधर बना दीजिए और फिर यहाँ से आप इसमें मिला दीजिए। देखो यहाँ मिलाने का ये मतलब हुआ कि ये जो होल्डर होगा इस बल्ब के लिए, जो होल्डर होगा यहाँ पे, उस होल्डर से हम एग्जॉस्ट फैन के लिए ले जाएंगे। ये हमारा एग्जॉस्ट फैन है। समझ में आ रही बात, क्लियर है? यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उम्मीद था, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग को सॉकेट मेंशन नहीं किया हुआ है, हम लोग सॉकेट छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है सॉकेट का, इतना तक समझिए। देखिए ये भी तो आप मिलाओगे ना, ये भी मिलाओगे कुछ इस तरह से, समझ रहे हो बात को। तो ये हमारा लैंप जो है कहाँ चला जाएगा, दीवार पे, ये भी लैंप दीवार पे, ये भी लैंप दीवार पे, और इस दीवार पर जो लैंप लगा हो उससे हमने क्या किया, एग्जॉस्ट फैन किया। अब सोचना यहाँ पे अगर सब सर्किट की बात किया जाए तो समझ लेना यहाँ पे, फिर आगे मैं बताता हूँ। अगर यहाँ समझ लेते हो तो आसानी होगी। देखो ये हमारा पावर सब सर्किट है, तो इसके लिए तो एक सब सर्किट हम अलग से ले ही जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। ये अगर पावर सब सर्किट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सब सर्किट तो अलग से ले जाएंगे। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। अब अगर मैं बात करूँ लोड को, अगर ये काउंट कर लूँ, जो नंबर ऑफ पॉइंट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट अगर करें तो कितना होगा, 10 2 12 13 लोड हो जाएगा। काउंट कर लीजिए। ये भी लैंप है। अब ये लैंप कहाँ लगा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो बोर्ड बना हुआ है ना, बोर्ड के ऊपर ही बना होगा। बोर्ड मान लीजिए कि जैसे ऐसे है, ये हमारा बोर्ड है, और ये बोर्ड तो हमारा कितना होगा, ग्राउंड फ्लोर से 1.5 मीटर के हाइट पे। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे, ये बल्ब हमारा यहाँ पे लगा होगा, और उसके ऊपर फिर ये 0.5 मीटर सीलिंग। अगर 4 मीटर लेते हैं हम लोग हाइट, तो 1 मीटर सीलिंग यहाँ से ये सीलिंग रहा होगा। समझ रहे हैं बात को, समझिएगा। ये आपका क्या हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, ग्राउंड फ्लोर से 1.5 हाइट पे, और स्विच बोर्ड से ऊपर ये सीलिंग से 1 मीटर नीचे ये लगा रहेगा, जिसका हाइट भी हमारा लगभग क्या होगा, 1.5 मीटर। तो ये बल्ब आपका कहाँ रहेगा, दीवार पे रहेगा, स्विच बॉक्स के जस्ट सामने सीधा सीधा। और ये भी क्या रहेगा, ये जो लैंप है, यह भी लैंप आपका दीवार स्विच बॉक्स के जस्ट ऊपर सीधा रहेगा। ठीक, जैसे ये स्विच बॉक्स है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे 1.5 मीटर हाइट पे ये रहेगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए लोड अगर कैलकुलेट करते हो तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोड टोटल हो रहा है। तो जब नंबर ऑफ पॉइंट ही आपके पास 13 है, और एक सब सर्किट में आपके पास कितना पॉइंट होना चाहिए, 10 मैक्सिमम, और पॉइंट हो कितना रहा है, 13। इसको मैंने छोड़ के बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ के बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल सब सर्किट में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया, मतलब इस इंस्टॉलेशन में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया, 13। तो क्लियर है यहाँ पे कि सब सर्किट का संख्या कितना हो जाएगा, 2। उस सिर्फ 13 पॉइंट के लिए सब सर्किट कितना हो जाएगा, 2। समझे बात को। सब सर्किट की संख्या हो जाएगी 2 आपके लिए। तो अब मान लीजिए कि अगर 2 सब सर्किट हो जाता है, तो हम ऐसा कहें कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम
एक से कंट्रोल कर लेंगे सब सर्किट से, और ये वाला जो पोर्शन है उसको हम एक दूसरे सब सर्किट से कंट्रोल कर लेंगे, और ये वाला जो है इसके लिए तो इंडिविजुअल हो ही जाएगा, समझे। तो टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट कितना हो जाएगा, 3। टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट की संख्या कितना, 3, और 3 सब सर्किट में एक सब सर्किट SB1 के लिए और दूसरा सब सर्किट लेंगे क्या, SB2, सब सर्किट 2 लेंगे। देखो यहाँ बोर्ड भी अलग हो जाए, वही हो जाएगा, सब सर्किट के लिए भी वही होगा, समझ रहे हो बात को। रीज़न ये है कि अभी वैसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा है, तो सब सर्किट 2 भी हो जाएगा यही, और बोर्ड भी होगा यही। यहाँ से आप इन सारे लोड को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। अब आ जाते हैं किस पे, सब सर्किट 3 पे। सब सर्किट 3 पे आते हैं तो इन सारे लोड को हम क्या करेंगे, सब सर्किट 3 से कंट्रोल करेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए इसको हमने क्या बांट भी लिया है, ये टोटल कितना था, 9 मीटर। अब अगर ये टोटल 9 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, मतलब 3 3 6 3 9, मतलब इस सीलिंग के इस कॉर्नर से यहाँ तक हम लोग 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या लिए, 3 मीटर। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, 3 मीटर होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ कि ना, समझे बात को। पहले इसको आराम से आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चीज़ को, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। ये जो इसको है ना, हम एक काम करते हैं, एक एजम्पशन में डाल देंगे। सब सर्किट यहाँ पे हम लोग एक बोर्ड यहाँ लगा लेते हैं और इसका लेंथ हम लोग 2 मीटर में डाल देंगे, ठीक है। ये 2 मीटर डाल देंगे और फिर ये वाला भी आपका यहीं कुछ रह जाएगा, ये नहीं, ये यहाँ नहीं रहेगा, कुछ यहाँ आ जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद कुछ इस हिसाब से आप ऐसे मिला दोगे। अब ये कहाँ हो जाएगा, वॉल पे हो जाएगा, समझे बात, कहाँ हो जाएगा, वॉल पे होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हमारा SB2 हो गया। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ भी लगाना है तो यहाँ भी लगा देना, यहाँ भी लगाना है तो यहाँ भी देख लेंगे। जैसा भी हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि कहाँ लगाना है, ठीक है। यहाँ लगाना हो यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाना हो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। पहले आप इसको ड्रॉ कीजिए, सुधार लीजिएगा इसको। पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बनाइए आप, ठीक है। आराम से बनाइएगा डायग्राम। देखिए आप लोग क्या करते हैं ना, सर बोलते हैं सर नोट्स भेज दीजिए, उससे बनाएंगे। हमको भी पता है कि आप कितना नोट्स से बनाओगे। जैसे इतना लंबा लंबा डायग्राम दिखेगा ना, आप छोड़ दोगे उसके, मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं बनाओगे, गारंटी देता हूँ। जैसे देखो इतना लंबा लंबा डायग्राम है और नोट्स से बनाना है, वो बिल्कुल छोड़ दोगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ना कि जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, उसको आप पहले डायग्राम, एटलीस्ट डायग्राम तो बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद जो थ्योरी पोर्शन होता है उसको आप चाहिए तो नोट से मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ करते जाइएगा ना तो समझ में अच्छा आएगा आपको, समझे बात को। तो पहले इसको आप ड्रॉ कीजिए। देखिए बस एक हॉल का ही साइज़ है, उस हॉल को ही मैं मतलब कोशिश किया हूँ कि उसको दिखा सकूँ आपको कि हॉल यहाँ पे किस प्रकार से होगा, समझे बात को। अब यहाँ से नहीं समझ में आएगी तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है थोड़ा, क्योंकि अब देखो एक रूम का तो मैं कोशिश करके बनाया, एक रूम या एक हॉल है तो उसका मैंने डायग्राम बना दिया। जैसे ही 2 रूम की बात आएगी ना तो मैं स्किप कर दूंगा, फिर ये डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। और हाँ, एग्ज़ाम में आपको भी ये डायग्राम नहीं बनाना, ये मैं बस आपको समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि हाँ कहाँ से हम वायरिंग को ले जा रहे हैं, कैसे हम बिछा रहे पाइप को, कैसे रन करवा रहे हैं, ये समझ पाओ आप, समझे बात को। तो इसलिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। इसके जगह पे सिर्फ वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करना है, समझे बात को। तो ये चीज़ आपका है। अब इससे समझिए कि क्या क्या है। आपके पास क्वेश्चन में था कि एक 15 एम्पियर का सॉकेट है, बाकी सारा लोड था, इतना ही था, ठीक। आपने देखा था कि सब सर्किट टोटल कितना हो गया था, सब सर्किट टोटल हो गया था आपके पास 3, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट से ही क्लियर हो गया था। लोड को तो छोड़ो, लोड हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन बिना लोड को कैलकुलेट किए हुए हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ पॉइंट से सिर्फ डिसाइड कर लिए कि हमारे पास टोटल सब सर्किट की संख्या कितना होगा, 3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब किस प्रकार से हम इसको डिवाइड किए और कैसा होगा। देखो ये एक मतलब एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है, ठीक। आपका ये वाला देखो, ये आपका ये वाला पोर्शन जो है, समझ में आ रहा होगा ये क्या होगा, सीलिंग होगा, छत जिसको बोल रहे हैं, क्योंकि फ़ैन वगैरह लगा हुआ, एक ट्यूबलाइट भी वहाँ रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, छत हो गया, समझे। अच्छा इसके इस साइड में, इसके जब उस साइड जाओगे, मतलब ये छत से उस साइड कह सकते हो, तो क्या होगा, एक दीवार मिलेगा आपको, है ना। उस दीवार पे देखो ये 2 बल्ब लगा हुआ है, क्या है, ये 2 बल्ब लगा हुआ है। और इस साइड के दीवार पे देखो, इसको इस तरह से आप अगर समझ सकते हो तो समझो। जैसे देखो ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक हॉल है,
क्या ये क्या है, हॉल है। देखो ये है ना हॉल है। अब ऐसा कुछ डायग्राम है भैया, है ना, ये आपका ये हमारा क्या है सीलिंग। अब इस सीलिंग ये दीवार से इस दीवार के साइड में भी तो दीवार होगा, है ना, जो कि ये वाला होगा भाई, समझे बात को। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब इस दीवार पे आपका ये 2 बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे दरवाज़ा है, ये SB1 ये SB2, है ना, सॉकेट बॉक्स स्विच बॉक्स कह लीजिए या स्विच बॉक्स उसको। अब चूंकि हम लोग के पास 3 सब सर्किट है तो हम क्यों इसको सब सर्किट ही बोल लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, एक बोर्ड यहाँ लगा लो, एक बोर्ड यहाँ लगो। अब ये देखो कॉर्नर है और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ, इसी से हम इनिशियल करेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे शुरुआत करेंगे। अब समझना, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम इधर बात करेंगे। ये 15 एम्पियर का एक सॉकेट है, क्या है 15 एम्पियर का एक सॉकेट। इस पर आप चाहो तो ये बना दो आप, ठीक है। ये क्या हो गया 15 एम्पियर का सॉकेट। देखो वो कैसा गया होगा, ये यहाँ पे कैसे बना हुआ समझो। जैसे ये मान लो दीवार है, ये दीवार है और इस पे हम लोग क्या किए हैं सॉकेट को लगाए हैं। ये दीवार छोड़ के इस पे सॉकेट लगाएं। यहाँ से अगर शुरुआत करते हो, ठीक है, मान लेते हैं कि ये अच्छा ये सीलिंग है और यहाँ से अगर शुरुआत की हो तो ये वाला जो हमारा लेंथ होगा कितना हो जाएगा 1 मीटर। चूँकि मैंने आपको बोला होगा ऑलरेडी जनरल गाइडलाइंस में कि अगर 4 मीटर हाइट है तो वहाँ पर आपको सीलिंग से कितना छोड़ना है 1 मीटर। तो यहाँ तक आप बोल लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया 1 मीटर। अब नीचे कितना बच गया 3 मीटर। नीचे यहाँ पे कितना बचा 3 मीटर। अब देखो यहाँ से शुरुआत किए हो आप, मेन बोर्ड है नहीं, मेंशन नहीं है, हम स्किप कर दिए। मेन बोर्ड अगर लगाना होता तो यहाँ लगाते, नहीं तो नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से शुरू किया। अब यहाँ से बोलो कि ये चीज़ सीलिंग से अब यही वायरिंग ऐसे ही आएगा ना, पाइप वगैरह अगर बिछाओगे तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ आएगा मान लो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे इधर, चूँकि इस दीवार पे हम क्या लगाए पावर सॉकेट। अब इस दीवार से इधर आएगा, देखो ये वाला जो चीज़ जो है यहाँ पे आया, ये वाला क्या हुआ यहाँ पे आया। तो हम क्या किए इस यहाँ से इधर लाए। अब हम यहाँ पे कितना लाए ये तो पता नहीं है, तो हम उसको एजम्पशन में लिख देंगे। मान लेते हैं कि 2 मीटर लाए, ठीक, कितना लाए 2 मीटर। तो मैं यहाँ पर ऐसे मैंसन कर दे रहा हूँ, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ ऐसा कर लो ना कि ये जो है आपका 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर, समझे बात को। उसको मेंशन किया, उसको ध्यान रखिएगा, एजम्पशन में लिखेंगे। अब देखो ये तो 2 मीटर पता चल गया। अब इसके नीचे भी तो आएगा, यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ आएगा कितना नीचे आएगा। अब इस चीज़ को समझ लो, देखो यहाँ से समझ सकते हो कि स्विच बॉक्स जो होगा वो कितना 1.5 मीटर लगेगा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर। स्विच बॉक्स इस ग्राउंड फ्लोर से ये कितना ऊपर लगेगा, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके कितना ऊपर लगेगा कुछ यहाँ पे ऐसा लगेगा। तो ये कितना यहाँ 1.5 है, ठीक है, ये कितना है 1.5। और यहाँ सीलिंग से आपने कितना छोड़ा है भाई 1 मीटर, क्योंकि 4 मीटर हाइट है। तो सीलिंग से हमने कितना छोड़ा 4 मीटर, बीच में कितना बचा 1.5 मीटर। तो अब सोचो कि ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब कि ये जो पॉइंट है जिसको कि HR पॉइंट बोल रहे हो, वह HR पॉइंट से ये SB1 के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, समझे। यहाँ से शुरू किए कुछ ऐसा, यहाँ तक लाए, यहाँ से फिर नीचे लेके आए, ऐसा कुछ है आपका ये हॉल है, ठीक। तो हॉल में हम लोग यहाँ से शुरू किए, इधर लाए 2 मीटर, नीचे ले गए 1.5 मीटर, कुछ ऐसा। यहाँ पे आपको मान लीजिए स्विच बॉक्स लगा होगा, समझ में आई बात। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्लियर है। यहाँ से यहाँ से नीचे, होप सो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो तो इसमें हम क्या किए SB1 लगा दिए, एक सॉकेट लगाए, इसमें एक स्विच होगा और एक सॉकेट होगा, खत्म। तो ये कितना होगा 2 मीटर और ये 1.5 मीटर। अब हम बात करते हैं इधर का। देखो यहाँ तक का जो लेंथ था कितना 3 मीटर। हमने क्या किया 3 को 9 मीटर था, उसको 3 में हम लोग क्या किए डिवाइड कर दिए, 3 मीटर और 9 मीटर। अब ये इधर से लेफ्ट से 3 मीटर यहाँ तक में हम लोग सब लगा दिए। मतलब कहने का ये वाला जो पोर्शन था यहाँ से 3 मीटर लिए, यहाँ तक लाके हम क्या किए इसी में फ़ैन और ट्यूबलाइट लगा दिए। क्या किए फ़ैन और ट्यूबलाइट लगा दिए। अब देखो ये जो सीलिंग है इसमें भी तो डिवाइड करना है ना, क्या होगा इसमें भी डिवाइड करना है। तो यहाँ से पहले क्या किया आपने, ये जो कॉर्नर था, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर से ये क्या किए फ़ैन, इस कॉर्नर से यहाँ पे फ़ैन, फ़ैन से फिर क्या ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट से क्या फ़ैन, फ़ैन के नीचे चला गया क्या लैम्प। यहाँ पहले क्या था फ़ैन, फिर ट्यूबलाइट, फिर फ़ैन। अब फ़ैन से यहाँ ये कॉर्नर पे पहुँच गए, इस कॉर्नर पे। अब इस कॉर्नर के इस साइड, मतलब ये वाला जो वॉल होगा इस पर हमने क्या लगाया लैम्प। तो ये वाला लैम्प हमारा कहाँ हो गया, इस वाले वॉल पे हो गया, ठीक। ऐसा था इस वाले पीछे वाले वॉल पे। अब देखो यहाँ पे अगर लैंप लगा दिए मान लो, तो यहीं से आप क्या करोगे, एग्जॉस्ट फैन भी वही रहेगा, एग्जॉस्ट फैन भी दीवार पे ही रहेगा ना। तो यहाँ पे आप मान लेते हो कि कुछ ऐसा यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन आप लगाओगे, हाँ कि ना। एग्जॉस्ट फैन बाहर जो हवा फेंकेगा भाई, अंदर का हवा बाहर फेंकेगा। तो ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट,
समझ में आई बात। तो ये एग्जॉस्ट फैन हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करोगे, यही वाला बल्ब से यहाँ पे लेके आ जाओगे, पाइप अगर बिछाना होगा तो। क्लियर है। तो ये वाला पोर्शन समझ में आई बात, क्लियर। अच्छा ये आपने लिया था कितना, 3 मीटर। अच्छा ये 3 मीटर लिया ना, मतलब यहाँ से ये कितना हो गया, 3 मीटर। लेकिन इसका कितना है, ब्रेथ चौड़ाई कितना है, 6 मीटर। 6 मीटर अगर ब्रेथ है तो हम ऐसा कहें कि 6 को डिवाइड करोगे तो कैसा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन कितना है, 6 मीटर। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 6 मीटर। 6 को हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। 6 को डिवाइड किए, 1 2 3, 3 में करें 1.5 का हो जाएगा। मतलब यहाँ से इस फैन में 1.5, यहाँ से यहाँ पे 1.5, फिर यहाँ से यहाँ 1.5, और फिर इस फैन से क्या पहुँच गया, कॉर्नर पे। मतलब कि यहाँ जो एक फ़ैन लगा हुआ, इस फैन से इस कॉर्नर, ये फैन से इस कॉर्नर तक का कितना लेंथ हो जाएगा, 1.5 मीटर। क्लियर है। फिर नीचे जो भी होगा एग्जॉस्ट फैन वगैरह वगैरह जो है यहाँ तक हुआ। तो ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ ये SB3 जो है कितने हाइट पे होगा, 1.5 मीटर पे। यहाँ से इसके बीच में कितना, 1.5 मीटर। अच्छा ये वाला लेंथ कितना, 1 मीटर। अब हम बात करते हैं इसका, ठीक है, इसका बात करते हैं। ये कॉर्नर हुआ, ये क्या हो गया, कॉर्नर। यहाँ से शुरू किए थे हम लोग, स्टार्ट ही किए यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या किए, मान लिए थे कि 2 मीटर के लेंथ पे, मतलब यहाँ से 2 मीटर इधर, यहाँ से इधर 2 मीटर क्या है, एक स्विच बॉक्स बनाना है। यहाँ से 2 मीटर क्या, एक स्विच बॉक्स बनाना है, समझे। तो यहाँ से आप क्या किए, यहाँ से ऐसे आए 2 मीटर तक लगा दिए। लेकिन ये तो 3 मीटर में आप डिवाइड किए हो। तो यहाँ पे अगर आप एक बोर्ड बनाते हो तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना था, 2 मीटर माने हो, ये एज्यूम किए हो। तो ये बीच में अब ये एक बल्ब लगा हुआ है, ध्यान करो, जो लास्ट में मैंने चेंज किया था डायग्राम आपको, समझे बात को। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक बल्ब लगाया है ना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा भाई, ये यहाँ से लेके वहाँ तक 3 मीटर है, 2 मीटर पे ये लगाओ तो बीच में कितना बचेगा, 1 मीटर बचेगा। अरे बोलो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 मीटर। समझ में आई बात। यहाँ से लेके यहाँ तक में 1 मीटर हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक में 3 मीटर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, देखो सेम चीज़, ये हमारा फिर ऊपर आएगा, यहाँ पे हो गया छत, छत का ये कॉर्नर। अब यहाँ पे आप क्या, एक जंक्शन बॉक्स चाहोगे तो लगा सकते हो, क्या, एक जंक्शन बॉक्स। यहाँ पे भी आपको एक जंक्शन बॉक्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप जंक्शन बॉक्स लगा सकते हो, ठीक। अब यहाँ से उठ के आए आप कहाँ, छत में। छत से फिर यहाँ पे आप बैंड लगाओगे, यहाँ पे भी क्या लगाओगे, बैंड, ठीक। यहाँ पे भी बैंड, यहाँ पे अभी आप 3 वे जंक्शन बॉक्स लगा सकते हो। यहाँ से आप फिर आए फैन में, फैन से आए ट्यूबलाइट में, ट्यूब से, मतलब सेम जो ये था वही चीज़ ये लाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज किया। इसको चेंज करने का मतलब क्या है, देखो कि इस पोर्शन पे आप लाए हो, इस पोर्शन से इधर ऐसा है अगर, तो ये इससे इधर लेके गया, ठीक है। इधर अगर लेके जाना है तो यहाँ बीच में एक फ़ैन लगा दिया, ये हमारा फ़ैन है। और इस यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, ये चीज़ को देखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये चीज़ देखना। देखो एक्चुअली में क्या है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर ही है। हालांकि शो नहीं कर पाया यहाँ पे, ये और इधर होगा तब, या फिर आप कह सकते हो, देखो ऐसा कुछ होगा तो आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा कुछ करोगे ना, आरा टेढ़ा ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा आपका, थोड़ा सा तिरछा करोगे आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 1 मीटर। तो अब बता दो यहाँ से यहाँ कितना हो गया भाई, 2 मीटर। समझ में आई बात क्या। अरे बोलो, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना, 2 मीटर। अब देखो ये वाला यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 1 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर। क्लियर। यहाँ से यहाँ की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 1 मीटर। यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट से ये बल्ब जहाँ लगा हुआ रहेगा वो कितना पॉइंट पे, 1 मीटर पे रहेगा। क्लियर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अब सब सर्किट की बात कर रहे थे तो 3 सब सर्किट, एक सब सर्किट से ये 15 एम्पियर का कंट्रोल करेंगे, दूसरे सब सर्किट से क्या करेंगे, L1 F1 T1 F2 L2 F3 और L3 को कंट्रोल करेंगे। फिर L4 F4 और T2 F5 L5 और एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। इसको आप एग्जॉस्ट फैन लिख लो, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन लिख लो। और फिर ये इधर से कंट्रोल करेंगे, SB3 से कंट्रोल। बोलो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब पहला काम कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए सब सर्किट के बारे में, ठीक है। लिखिए पहले तो, ऑन द बेसिस ऑफ लोड एंड नंबर ऑफ पॉइंट we have 3 sub circuit. We have 3 सब सर्किट। पहले लिख लीजिए सब सर्किट 1, सब सर्किट 1, इसको लिखिए। सब सर्किट 1 क्या है, SB1 कर रहा है कंट्रोल, इसको लिखिए
SP1 इज कंट्रोल्ड बाय सब सर्किट 1। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ, ये जो SP1 है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सब सर्किट 1, इसको हम सब सर्किट 1 में कर दिए। SB1 इज कंट्रोल्ड बाय सब सर्किट 1, सब सर्किट 1 द्वारा SB1 को कंट्रोल किया जा रहा है। आगे देखते हैं SB2 को, यहाँ पे लिखिए सब सर्किट 2, लिखिए दैट इज यहाँ पे लिखिए इसमें SB2 दैट इज, अर्थात SB2 या यहाँ पे किस में आ जाएगा, देखो दैट इज L1 लिख लो यहाँ पे, कॉमा F1 कॉमा T1 F2 L2 कॉमा F3 कॉमा L3 इज कंट्रोल्ड बाय सब सर्किट 2। ठीक, इसमें क्या हो गया, देखो सब सर्किट 2 में ये जो था इसको हम सब सर्किट 2 से कंट्रोल कर रहे थे, तो SP2 को क्या करेंगे हम सब सर्किट 2 से कंट्रोल करेंगे, अर्थात कह सकते हो L1 F1 T1 F2 L2 F3 और L3 को किससे कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, बोलो सब सर्किट 2 से। नेक्स्ट लिख लीजिए सब सर्किट 3, इसमें लिखिए SB3 इसमें लिखिए दैट इज क्या हो जाएगा L4 F4 और क्या हो जाएगा T2 और क्या होगा F5 फिर हो जाएगा L5, फिर हो जाएगा क्या, एग्जॉस्ट फैन इज कंट्रोल्ड बाय सब सर्किट 3। बोलो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है क्या, अब पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग एक लोड को एज्यूम कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, लोड का कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम लोड कर लेते हैं, हालांकि देखो इसके बाद आपको वायरिंग डायग्राम बनाना है। ठीक, वायरिंग डायग्राम मैं बाद में बना दूंगा, पहले इसका वायरिंग डायग्राम बनाना है। ठीक, उसके बाद आप लोड कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद एजम्पशन, या फिर आप एजम्पशन चाहो तो पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप लोड कैलकुलेशन कर सकते हो। बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एजम्पशन में ही कर दे रहा हूँ आपको लोड कैलकुलेशन की बात। तो आप पहले एजम्पशन लिख लीजिए। ठीक है, एजम्पशन में लिखिए वी हैव लैंप है ना, लैंप 60 वाट, फैन बोल लीजिए 60 वाट। ठीक है, फैन बोल लीजिए कितना 60 वाट, ट्यूब लाइट बोल लीजिए ट्यूब लाइट 100 वाट। ठीक, एग्जॉस्ट फैन एक है आपका 60 वाट, और एक आपके पास क्या है, सॉकेट कितने का है भैया, 5 एम्पियर, ये आपका कितना हो गया 1000 वाट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एजम्पशन का पहला पॉइंट कर लिए थे आप कि वी हैव लाइट लोड कह लीजिए लैंप 60 वाट का, फैन कितना है 60 वाट का, और फिर ट्यूब लाइट 100 वाट का, ट्यूब लाइट भी 100 वाट का, एग्जॉस्ट फैन भी 60 वाट का है, और फिर आपका सॉकेट क्या है 1000 वाट का। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोड को कैलकुलेट कर लेंगे। पहले लोड को कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। ठीक, या फिर पहले आप एजम्पशन पूरा कर लो फिर लोड कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो एजम्पशन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे पहले समझ लो, फिर लिखते हैं उसको। SB2 को आप क्या किए, ये साइड वॉल आपका ये होगा। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से लेके इस कॉर्नर से आप क्या किए 2 मीटर दूर लिए। ठीक, SB1 को 2 मीटर दूर लिए, फिर SB2 को भी क्या किया 2 मीटर दूर लिए। समझ में आई बात। SB2 को आप कितना पे रखें, सीधा स्विच बॉक्स कर देंगे। SB2 SB3 छोड़ देंगे, सीधा कहेंगे स्विच बॉक्स। स्विच बॉक्स जो होगा कहाँ पे रहेगा 1.5 मीटर के हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। क्लियर। अब देखो ये जो लैंप है ये सब कितना है 1 मीटर के सीलिंग पे रहेगा, 1 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। यहाँ सब क्या किए 1 मीटर सीलिंग से हम लोग 1 मीटर नीचे छोड़े हुए हैं, यही किए हुए ना, तो ये हमारा हो जाएगा। समझे बात को। तो ये हो गया। आप यहाँ पे भी आप चाहो तो लिख सकते हो इक्वली अपार्ट कह सकते हो या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हो, इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स दैट इज एट ईच 3 मीटर। फैन या फिर लैंप ये सब पोजिशन किया कितना 3 मीटर अपार्ट। समझ में आई बात। ये सब हम लोग लिख लेंगे। देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझे बात को। इसको मिटाऊंगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे का सॉल्यूशन करेंगे।
देखिए एजम्पशन का दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पहला आपने क्या किया, लोड और जो आपके पास नहीं दिया हुआ था उसको हम क्या किया, मान लिए कि कितने कितने वाट का हम लोग लैंप लिए, कितने वाट का ट्यूबलाइट लिए और कितने वाट का एग्जॉस्ट फैन था, 15 एम्पेयर का सॉकेट का रेटिंग क्या था, ये सब हम क्या किए, मान लिए। क्लियर। अब एजम्पशन का दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, वायरिंग इज प्रपोज्ड 1 मीटर बिलो सीलिंग। वायरिंग जो होगा सीलिंग से 1 मीटर नीचे होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर यह सीलिंग है तो यहाँ से 1 मीटर नीचे हमारा क्या होगा, ये वायरिंग पर यही होगा ना भाई। पाइप वगैरह अगर बिछाओगे तो यहीं पे बिछाओगे ना, हाँ पाइप हो गया, वायर वगैरह तो ऐसे ही ले जाओगे, तो 1 मीटर नीचे ही ले जाओगे सीलिंग से, तो वही हो गया बिलो सीलिंग, मतलब सीलिंग से नीचे जो है हमें 1 मीटर ले जाना है। नेक्स्ट, स्विच बॉक्स दैट इज SB1 SB2 आर पोजिशनड 2 मीटर फ्रॉम द साइड वॉल। देखो कहने का ये मतलब है कि इसके लिए साइड वॉल ये, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, 2 मीटर पे पोजीशन किए SB1, और यहाँ SB2 के लिए साइड वॉल कौन, ये, तो इससे हम कहाँ किए, SB2, मतलब ये भी कितना है 2 मीटर, ये भी कितना रखे थे 2 मीटर पे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, स्विच बोर्ड SB3 इज पोजिशनड 3 मीटर अवे फ्रॉम द साइड वॉल। तो SB3 जो है, अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे SB3 था ना, कुछ डायग्राम देखो जो बनाए हो आप, SB3 यहाँ से आप कह सकते हो कितना 6 मीटर पे है, ठीक, 3 मीटर लिखे है, कोई बात नहीं है। इसका नियरेस्ट वॉल जो होगा, इसका साइड वॉल क्या होगा, इधर वाला जो था, है ना, ये यहाँ पे जो SB3 था पास में जो वॉल था उसी से SB3 का हम लोग कितना किए, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर पे लगा दिए। नहीं मन करे आपको तो यही लिखिए, यहाँ से 6 मीटर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। तो यहाँ तक क्लियर है। फ्रॉम द पोजिशन 3 मीटर from the side wall. Next, exhaust fan is positioned 1.5 मीटर away from the nearest wall. nearest wall से हमारा क्या, यहाँ पे, यहाँ था ना एग्जॉस्ट फैन, तो उसके साइड वाला जो वॉल होगा, यहाँ पे मान लियो कुछ यू था ना एग्जॉस्ट फैन, और यहाँ से ये दीवार ऐसा था, तो ये एग्जॉस्ट फैन क्या, यहाँ से लेके 1.5 मीटर के हाइट पे हम क्या किए, लगा दिए। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर। 1 मीटर पर लगाना है तो आप 1 मीटर पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। और भी आप इसमें ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। स्विच बॉक्स इज इंस्टॉल्ड 1.5 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, स्विच बॉक्स जो है कितना है, ग्राउंड फ्लोर से 1.5 मीटर अबव, हालांकि नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है, ये चलेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख ली, और 4-5 लाइन आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लगे कि कुछ और एज्यूम करना है या मेंशन करना है तो आप उसमें क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ये आपके लिए एक बेहतरीन पॉजिटिव पॉइंट कह लो, एडवांटेज है कि आप का जो पॉइंट छूटा हुआ है उसको आप मान सकते हो। समझ में आई बात। तो ये हमारा क्या हो गया, एजम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप, लोड कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए क्या, लोड कैलकुलेशन। अब क्या करते हैं हम लोग, लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब लोड कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या करेंगे, स्विच का रेटिंग जो होगा उसको, फिर लेंथ ऑफ पाइप, फिर लेंथ ऑफ वायर, फिर लेंथ ऑफ अर्थिंग वायर कह लीजिए, और फिर आपका लिस्टिंग द मटेरियल कर लेंगे। ध्यान रहे आपको, समझिएगा कि कहाँ कहाँ पे बॉक्स वगैरह लगाना, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ गए होंगे तो हम यहाँ पे क्या 2 वे जंक्शन बॉक्स लगाए होंगे, यहाँ से यहाँ आए, देखो यहाँ पे एक इधर एक इधर, 3 वे जंक्शन बॉक्स लगाए, यहाँ भी 3 वे, यहाँ पे बैंड, यहाँ पे 2 वे जंक्शन बॉक्स यूज कर सकते हो, यहाँ पे 3 वे जंक्शन बॉक्स यूज करना है, यहाँ पे 2 वे, यहाँ 2 वे, यहाँ भी 2 वे, बिकॉज यहाँ से इधर एग्जॉस्ट फैन के पास आना है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर। तो और 1-2 एक्स्ट्रा भी होगा तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो चलेगा, या थोड़ा बहुत अगर कम भी हो गया तब भी चलेगा, बट कमना नहीं चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है तो अच्छी बात है। अब देखो लोड कैलकुलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंप हमारे पास था कितना 60 वाट का, तो 60 वाट, अब कितना लैंप था, 5 लैंप था, गुना कर दिए 300। ठीक, टोटल 60 × 5 इक्वल टू 300। फिर फैन आपका कितना था, 5 था, 60 वाट ईच, इसको भी कर दिए 300। ट्यूब लाइट की बात करें तो 100 × 2 हो गया कितना, 200। एग्जॉस्ट फैन की बात किया जाए तो 60 × 1 कितना हो गया, 60। 15 एम्पियर का सॉकेट था जो 1000 वाट का था, जो कि एक था आपके पास, टोटल हो गया क्या, 1000। ये सब आप रेटिंग लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये मत लिखना भूलिएगा, वाट 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 वाट। क्लियर। अब ये टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1860। 3 3 6 2 8 60, 860 प्लस 1000, 1860 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत। 1860 को डिवाइड करोगे 230 8.08, ये आ जाएगा क्या आपका करंट। अब एक चीज़ समझिएगा,
जो सब सर्किट को डिवाइड किए हो या सब सर्किट आप बनाए हो, सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट पे हम लोग बना दिए थे, लोड तो कैलकुलेट किए नहीं था। अब लोड को भी आप वेरीफाई कर लो। देखो ये 1000 वाट है, इसके लिए तो आप एक अलग ले ही रहे हो सब सर्किट, तो इसके बाद बच कितना जाता है भाई, तो 860 बच जाता है। और एक सब सर्किट के लिए टोटल वोल्टेज कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 800। अब यहाँ पे बच कितना रहा है, 860 बच रहा है ना, 860। तो 800 से क्या है, ज़्यादा है 860, तो इससे भी कह सकते हो कि यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा, सब सर्किट 2। सिर्फ लाइटिंग पर्पज़ के लिए सब सर्किट कितना हो जाएगा, 2। समझे बात को। और नंबर ऑफ पॉइंट्स के बेस पे भी आप करते हो तो सब सर्किट कितना हो जाएगा, 2। समझे, क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए आप, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। लिखिए सिलेक्शन ऑफ रेटिंग ऑफ स्विच। सिलेक्शन ऑफ रेटिंग ऑफ स्विच। देखो स्विच भी अगर करते हो तो आपके पास करंट कितना आया, टोटल 8 एम्पियर आया ना, 8.08। तो इसके आसपास में जो स्विच होगा वो चीज़ आप क्या कर सकते हो, उसको आप कंसीडर कर सकते हो। हेडिंग बना लीजिए पहले, सिलेक्शन ऑफ रेटिंग ऑफ स्विच। सिलेक्शन ऑफ रेटिंग ऑफ स्विच कह लीजिए, नहीं मेन स्विच, मेन स्विच। मेन स्विच का रेटिंग कितना होगा, 8 आया था, मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ करंट। हालांकि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास दिया नहीं है, आप अगर नहीं भी कंसीडर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि हमको सप्लाई मेन से लेना है या मेन स्विच दिया हुआ या एनर्जी मीटर। चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, क्यों छोड़ना। हालांकि नहीं लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा, पहले बता दो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था कि आपको मेन बोर्ड लेना है कि नहीं लेना। लेकिन अगर मान लिया जाए मेन बोर्ड अगर लेना होगा तो कितने एम्पियर का लेंगे, तो ये कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ करंट डीपीआईसी स्विच ले लेना है, डबल पोल का डीपीआईसी स्विच ऑफ 10 एम्पियर 230 वोल्ट ग्रेड इज क्या करना है, सजेस्टेड। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, भी लिखोगे तो चलेगा, पहले बोल दे रहा हूँ कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन किया हुआ नहीं है कि आपको स्विच मेन स्विच लेना है या नहीं लेना है। नहीं है मेंशन, छोड़ देंगे हम, सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक रखेंगे कि हाँ सजेस्ट किए हुए इतना का लगेगा हमको, इतना आइडिया मिल गया, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, पाइप का लेंथ कैलकुलेट करना है, कितना कितना होगा। देखो यहाँ से ध्यान दो, हम लोग सब सर्किट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, सब सर्किट वाइज क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं फॉर सब सर्किट 1, फॉर सब सर्किट 1। सब सर्किट 1 के लिए हम लोग करते हैं, सब सर्किट 1 किस में था, सिर्फ SB1 में था ना, यही था ना। तो यहाँ का अगर लेंथ पाइप अगर बिछेगा तो यहाँ से हम पाइप बिछाना शुरू करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, यहाँ से हम यहाँ तक लेके आएंगे, बस ना, नीचे थोड़ी ना ले जाना है, तो नहीं ले जाना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 2 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक कितना, 1.5 मीटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, ऐसा लिख लीजिए, फ्रॉम इनकमिंग सप्लाई टू SB1, इनकमिंग सप्लाई टू SB1 कितना हो जाएगा, 2 मीटर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हॉरिजॉन्टल हो गया, 2 मीटर हॉरिजॉन्टल प्लस 1.5 मीटर आपका क्या हो गया भाई, वर्टिकल, कितना हो गया, 3.5 मीटर। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक कितना लिए, 2, यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 1.5, तो टोटल कितना, 3.5 मीटर पाइप हो गया। और पाइप का साइज़ कितना हो जाएगा, 20 मीटर, 20 mm का बोल लीजिए या 25 mm का, चलेगा, दोनों ले सकते हैं आप घर के लिए, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सब सर्किट 2 का। देखिए इसको लिख लिए क्या, इसको लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं किसके लिए, सब सर्किट 2 का देखते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखिए 4, साथ साथ लिखते जाइए, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और क्लियरली आप लिख भी पाओगे इसको। ठीक है, फिर सब सर्किट 2 की बात अगर करें, देखो सब सर्किट 2 हमारा कहाँ, यहाँ से था ना, हाँ हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। चलो उसको बोल रहे हैं फ्रॉम
इनकमिंग सप्लाई फ्रॉम इनकमिंग सप्लाई टू SB2, है ना। ये देखो, इसको मैं बोल दे रहा हूँ पॉइंट ए, इसको क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ए, ये इसको मैं बोल दिया पॉइंट ए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ कह सकते हैं SB इनकमिंग सप्लाई टू SB2, सीधा सीधा। तो यहाँ से लेके हमको कहाँ, यहाँ तक करना है ना, तो इधर तो अभी हम बात नहीं किए ना, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। अब जोड़िए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना था, 1.5 मीटर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 मीटर हॉरिजेंटल प्लस 1.5 मीटर वर्टिकल। बोलो कितना हो गया, 3.5 मीटर हुआ। ये वाला यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर हो गया, तो 3.5। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि फ्रॉम पॉइंट ए, बोलो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पॉइंट ए टू, सीधा मैं बोल रहा हूँ L2। अरे भैया बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो आप पाइप बिछा ही चुके हो ना, यहाँ से यहाँ तक तो पाइप बिछा चुके हो, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से अब इधर ही बिछाएंगे ना, इधर थोड़ी नहीं बिछाएंगे। सब सर्किट 2 की बात कर रहा हूँ मैं, बस यहाँ से यहाँ तक तो बिछा ही चुके हो, तब सब सर्किट 2 में ही थोड़ी ना हम अलग से दूसरा पाइप फिर बिछाएंगे क्या। तो यहाँ से फिर यहाँ तक ही तो बिछाना है ना, यहाँ से ऐसे फिर इधर ऐसे बिछाना है ना। अब ऐसा तो नहीं कि फिर यहीं से लेके आएंगे फिर यहाँ से लेंगे, नहीं, एक ही यहाँ पे आ ही गया, तो इसी में तो हमको ले जाना है वायर। ये समझ रहे हो बात को। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट ए से सीधा बात कर रहा हूँ कहाँ, L2 तक। चलिए इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करते हो। ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर ना, इसको लिखिए 1 मीटर हॉरिजॉन्टल प्लस, इसको आप HR पॉइंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 मीटर वर्टिकल प्लस, देखो एच बी सब कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहाँ हॉरिजॉन्टल है कहाँ वर्टिकल है कहाँ सीलिंग है, सब पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हॉरिजॉन्टल, यहाँ से यहाँ क्या वर्टिकल। अब यहाँ से यहाँ तक आते हो तो क्या आता है, सीलिंग में जोड़ लो। ये कितना था टोटल, यहाँ से यहाँ एक ही पाइप बिछाओगे ना, अलग अलग बिछाओगे क्या, यहाँ से लेके एक पाइप, हाँ वायर अलग अलग जाएगा, पाइप एक नहीं जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक ही पाइप है, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ 6 मीटर सीलिंग। बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर 1 मीटर मैं बोल दे रहा हूँ वर्टिकल, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा कि नहीं। यही तो हो गया हमारा, वहाँ से वहाँ तक नहीं हो गया। कितना हुआ, 6 7 8 1 9 मीटर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखिए अब कौन सा बच रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। बाकी क्या किया आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ इधर इधर, यही बचा है ना। तो इसको कीजिए फ्रॉम T1 टू L3, T1 से लेके L3 तक आइए, T1 से लेके L3 तक आइए। देखो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा बोलो 3 मीटर सीलिंग और प्लस 1 मीटर वर्टिकल, टोटल कितना हो गया भाई, 4 मीटर। बोलो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है। आगे देखिए 4 सब सर्किट 3 की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखो सब सर्किट 3 कहाँ था, SB3। अब सब सर्किट 3 के लिए आपको अगर लग रहा है कि इतने वायर में हो जाएगा तो ले सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो होगा ना नंबर ऑफ़ वायर बहुत हो जाएगा। फेज़ अगर ले जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 वायर यहाँ पे मिलेगा भाई। यहाँ पे भले आपको 2 वायर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना, 7 वायर, एक 8 वायर मिलेगा। 8वां वायर किसका रहेगा, न्यूट्रल का, है ना, क्योंकि ऐसे लाओगे ना न्यूट्रल तो यहाँ तक लाओगे ही, 8 वायर हो जाएगा, समझे। तो यहाँ वायर का संख्या ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, एक पाइप अलग से ले लेते हैं सब सर्किट 2 के लिए। आप ये भी कह सकते हो कि अगर सब सर्किट 1 के लिए आप एक पाइप लिए, सब सर्किट 2 के लिए आप 2 पाइप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा वायर है तो आप पाइप अलग कर लो, अगर कम वायर है तो उसी पाइप में चला सकते हो, क्योंकि पाइप का जो साइज़ होता है किस पे, नंबर ऑफ़ वायर और साइज ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ वायर और साइज ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ वायर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम 4 लगा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ तक आई, ये वाली बात होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ नंबर ऑफ़ वायर 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक न्यूट्रल लगाओगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। 8 वायर तो ऑलरेडी पहले है, अब फिर ले जाओगे दूसरे वाले के लिए 2 वायर और, तो 10 वायर यहाँ हो जाएगा। तो हम क्यों ना एक पाइप अलग से चेंज कर ले, समझे बात को। तो हम क्या करते हैं, यहीं से एक पाइप चेंज कर लेते हैं, ठीक। इसको लिखिए फ्रॉम इनकमिंग सप्लाई टू SB3। देखो SB3 तक कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके SB3 तक का लेंथ तो आपका 6 मीटर था ही, तो 6 मीटर आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 6 मीटर हॉरिजॉन्टल और प्लस
1.5 मीटर नीचे आया होगा वहाँ पे भी, 1.5 मीटर वर्टिकल माने कि 7.5 मीटर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? नहीं ना। एक लास्ट बच रहा है आपका फ्रॉम SB3 तक अब लाने की ज़रूरत नहीं है। देखो SB3 से लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ SB3 के ऊपर जस्ट पॉइंट B मान लो आप। जैसे कुछ ऐसा था ना भाई, ये देखो थोड़ा सा ऐसा था और यहाँ से ऐसे गया हुआ था, कुछ ऐसा था ना। क्लियर है? डायग्राम देखो आप अच्छे से, डायग्राम मेरे पास है नहीं। यहाँ पे आपका एक लैंप लगा हुआ था, जो कौन सा लैंप था? L4 लगा था। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, L4 से ले लेते हैं। फ्रॉम L4 टू एग्जॉस्ट फैन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, L4 से एग्जॉस्ट, यहाँ L4 था, कुछ ऐसा गया था, ये है ना, ऐसा गया था ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं? पता नहीं। डायग्राम देखो, डायग्राम में देख के आप यहाँ से करो। यहाँ L4 था, L4 के ऊपर, क्योंकि इधर से आप पाइप लाए यहाँ तक, यहाँ से आप नीचे ले गए तो L4 तक तो आ ही गया यहाँ, है ना। अरे यहाँ पे L4 होगा भाई, ये कुछ ऐसा होगा, है ना। ये L4 तक तो आ ही गया। अब L4 से इधर ही बचा हुआ है ना पाइप बिछाना, तो यहाँ से कर लो। L4 से एग्जॉस्ट फैन करो, L4 से लैंप L2 तक हमारा कितना हो जाएगा, पहले वो जोड़ लो। तो यहाँ पे हम अगर जोड़ने की बात करें तो 6 मीटर हमारा क्या होगा, सीलिंग, अब प्लस 1 मीटर 1 मीटर वर्टिकल, 1 मीटर क्या ये नीचे आया होगा। अब फिर इधर आया होगा 1.5 मीटर, मतलब कि 1.5 मीटर हमारा किस में आया होगा, हॉरिजॉन्टल। समझ में आई बात? ये 6 मीटर कहाँ से लिए? देखो यहाँ एक छूट गया है, 1 मीटर वर्टिकल। क्यों? देखना, ये वाला जो है आपका कुछ ऐसा, यहाँ से ये 1 मीटर वर्टिकल होगा ना, ये 1 मीटर वर्टिकल, अब प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना, 6 मीटर, तो ये कितना 6 मीटर, अब प्लस 1 मीटर वर्टिकल। लैंप जो ये नीचे आया होगा, आपका जो लैंप नीचे आया होगा जो कि L4 है, तो L4 नीचे आया होगा तो कितना, 1 मीटर वर्टिकल। अब वहाँ से L4 के पास से एग्जॉस्ट फैन तक गए होगे तो 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये टोटल कितना होगा, 6 1 7 1 8 1 9.5, ये कितना हो गया, 9.5 मीटर। बोलो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं ना। अब आगे आप लिख सकते हो, उसको जोड़ के लिखो, लिख लो भैया। कौन सा मिटा दिए भाई, A1 to L2 कर दिए थे ना। 6 मीटर सीलिंग प्लस 1 मीटर वर्टिकल, 7 8 1 9 मीटर, यही है ना। T1 to L3 नोट कर लीजिए इसको पहले आप। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए अब हम लोग लेंथ ऑफ पाइप कितना हो गया, जोड़ लीजिएगा। जितना जितना आपके पास जो टोटल पाइप होगा सबको ऐड कर लीजिएगा। जब आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास आएगा टोटल कितना, 37 मीटर। अब जानते हैं कि 10% हम लोग किसके लिए, वेस्टेज के लिए लेते हैं, तो 37 प्लस 3.5 लगभग 40.7 मीटर आएगा। इसको आप राउंड अप करके कितना कर सकते हैं, 41 मीटर कर सकते हैं। ठीक, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 41 मीटर हमारा पाइप का लेंथ हो गया। मतलब जो हॉल होगा उस टोटल हॉल में अबाउट कर सकते हैं लगभग 41 मीटर आपका कंड्यूट यूज होगा। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, वायर के साइज को कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले तो लिख लो 4 सब सर्किट 1, 4 सब सर्किट 1। देखो सब सर्किट 1 तो ये है ना। अब इस देखो यहाँ पे 15 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है। अब 15 एम्पियर का सॉकेट है तो आप जानते हो कि इसमें जो वायर का साइज़ होगा और इसमें जो वायर का साइज़ होगा दोनों में क्या होगा, अलग होगा। क्लियर, दोनों में अलग होगा। यहाँ पे हो सकता है 4 mm स्क्वायर होगा और ये लोग हम लोग 1.5 mm स्क्वायर यूज़ कर रहे थे। ठीक, तो हम सब सर्किट 1 का अलग साइज़ है तो उसको अलग ही कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कितना हो जाएगा ये समझना, दोनों साथ में ले लेते हैं। 4 फेज एंड न्यूट्रल। देखो भाई यहाँ पे क्या करना है अपने को समझना, ये यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर, इतना ही वायर लगेगा ना। तो आप कर लो 2 मीटर हॉरिजॉन्टल और प्लस 1.5 मीटर वर्टिकल बराबर क्या, 3 मीटर। अब देखो चूँकि ये सॉकेट है तो डायरेक्ट सॉकेट में आप कनेक्शन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, फेज कहीं से ला रहे थे तो सॉकेट में दे रहे थे और फिर न्यूट्रल भी दे रहे हो। चूँकि यहाँ पे एक है सब सॉकेट है तो फेज भी इसके लिए लाओगे और न्यूट्रल भी इसके लिए अलग से लाओगे, तो दोनों तो साइज उतना ही होगा ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फेज न्यूट्रल को दोनों को गुना कर दे रहे हैं। मतलब क्या हो गया, टोटल
3 गुना 2 बराबर क्या हो गया 6 मीटर। मतलब फेज न्यूट्रल दोनों की बात करेंगे तो हमारा पास कितना हो जाएगा 3 गुना 2 6 मीटर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ फेज एंड न्यूट्रल, टोटल लेंथ ऑफ फेज एंड न्यूट्रल वायर, ये क्या हो जाएगा भाई, तो 6 मीटर प्लस एट द रेट 15% फॉर वेस्टेज, 15% फॉर क्या हो जाएगा वेस्टेज। अब इसको निकाल लीजिए, 6 + 0.9 हो जाएगा क्या, हाँ कुछ ऐसा ही होगा, 1.05 आ रहा है भाई, इसको कर लेना आप कैलकुलेट, ये सब आपका काम है। 7, इसको आप 7 मीटर भी लिख सकते हो, अप्रॉक्स कर लेना 7 मीटर, ठीक है ना, 1.05 और ये 7 मीटर। तो ये टोटल लेंथ हो गया किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सब सर्किट 1 के लिए। दैट इज़ आप कह सकते हो कि 15 एम्पियर का जो सॉकेट था वहाँ ले जाने के लिए हम लोग को टोटल वायर कितना लगेगा 7 मीटर। अब देखो सिर्फ सॉकेट के केस में आप कह सकते हो कि फेज और न्यूट्रल सेम लिए हैं, वह भी अगर आप इंडिविजुअल सॉकेट लगाए हो तब। लेकिन जब आप सब सर्किट 2 की बात करोगे तो यहाँ देखना फेज का लेंथ अलग हो जाएगा और न्यूट्रल का लेंथ अलग हो जाएगा। समझाता हूँ मैं आपको कि कैसे। न्यूट्रल तो आपका अनब्रेकेबल होता है ना, न्यूट्रल तो आप यहाँ से लाए सीधा यहाँ, तो इसी के न्यूट्रल से इसमें भी दोगे, इसके इससे 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 ऐसे करके क्या करोगे, फैलाते जाओगे। लेकिन ऐसा है क्या, इसका जो फेज रहेगा इसमें देंगे, इसी का फेज इसमें देंगे, इसी का फेज इसमें, ऐसा नहीं है ना। फेज तो यहीं से ला के आप दोगे, यहाँ से लाओगे L1 के लिए, फिर यहाँ से लाओगे F1 के लिए, फिर यहाँ से T1, फिर यहाँ से F2, सबके लिए फेज अलग ले जा रहे हो ना। अरे जो ऐसे बनाते थे वायर, आप ये जो स्विच बनाते हो ऐसा, तो आपका अगर ये लोड है तो इसके लिए आप ऐसे करते थे कि नहीं, जितना भी रहता था सब में आप क्या करते थे, अलग अलग स्विच के साथ में ये काम करते हो ना। अरे बोलो हाँ कि ना, ये यहाँ तक जाते थे कि नहीं, तो हम इसी की बात कर रहा हूँ, ये भी तो हमारा फेज ही हुआ एक तरह से। लेकिन न्यूट्रल का क्या करते थे, यहाँ से आया, यहाँ से इसी से इसमें ऐसे कनेक्ट कर देते थे। तो न्यूट्रल तो यहाँ से आया, इसी से आप इसमें कनेक्ट कर दोगे। लेकिन ये वाला वायर हम लोग ऐसा करते थे क्या, नहीं, ये वाला यहीं से आपको ऐसे करके इससे कनेक्ट कर देते थे, ऐसा करते थे नहीं ना, स्विच से ले जाते थे सबको, समझे। तो वही काम है, तो ये फेज भी अलग हो जाएगा और न्यूट्रल भी अलग हो जाएगा, बट दोनों का लेंथ सेम नहीं होगा। क्लियर है। पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे। सब सर्किट 2 के वायर का लेंथ कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, फेज वायर किसके लिए, सब सर्किट 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। लिखिए फेज वायर फॉर सब सर्किट 2 कर लीजिए पहले, फॉर सब सर्किट 2। दूसरे सब सर्किट के लिए हमको क्या करना है, फेज वायर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप कहाँ से लाओगे, इनकमिंग सप्लाई से लाओगे SB2 तक, फेज तो लाना पड़ेगा आपको स्विच में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो लिखो आप फ्रॉम इनकमिंग सप्लाई, फ्रॉम इनकमिंग सप्लाई टू SB2, ठीक है। इनकमिंग सप्लाई टू SB2, इनकमिंग सप्लाई से हम लोग SB2 तक अगर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पहले ध्यान दीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना, 1.5 मीटर। मैं ऐसा बोलूँ क्या, 2 मीटर हॉरिजेंटल प्लस 1.5 मीटर वर्टिकल बराबर कुछ नहीं तो 3.5 मीटर। सिर्फ फेज की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल छोड़ देता हूँ अभी, आसान होगी फिर। अब देखो जब L1 की बात होगी तो फिर SB2 से L1 लेके आएंगे, तो लिखो फ्रॉम SB2 टू L1 कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो 2 मीटर था ही, सॉरी यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर, और ये कितना 1 मीटर, बोलो हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना, यहाँ से 1.5 मीटर और फिर यहाँ से 1 मीटर, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ कर लो 1.5 मीटर वर्टिकल प्लस 1 मीटर हॉरिजेंटल, कितना हो गया 2.5 मीटर, ठीक है। अब फिर क्या, SB2 से लेके F1 तक आइए। देखिए इसको आप कर सकते हो आप शॉर्ट में, फ्रॉम SB2 टू F1। अगर F1 तक की बात करा जाए तो यहाँ तक तो आप कैलकुलेट करके कितना लाए 2.5, अब प्लस इसके बाद ये जाएगा सीलिंग 1 मीटर वर्टिकल, प्लस ये कितना है भाई 1.5 मीटर सीलिंग, कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 मीटर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आगे फिर क्या करना है, SB2 से T1। देखो इतना भी ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं, अगर आप कर सकते हो डायरेक्ट कैलकुलेशन तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चूँकि आप इतना हमको बनाना पड़ेगा,
तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बाद में बोलिएगा कि सर पता नहीं चला कि आप कैसे किए। F1 तक तो 5 मीटर है, आप लिख दीजिए प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर है, 1.5 मीटर सीलिंग कितना हो गया, 6.5 मीटर। बोलो हाँ कि ना। आगे लिखो, फ्रॉम SB2 टू F2 तक चले जाओ, क्या हो जाएगा, T1 तक तो आपका कितना आया 6.5 प्लस ये कितना 1.5 मीटर, हाँ 7 1 8 मीटर। बोलो हाँ कि ना। फ्रॉम SB2 टू L2 ये 8 मीटर आया ना, 8 प्लस 1.5 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, सीलिंग, यहाँ सीलिंग कर लो भाई, ठीक है 1.5 मीटर सीलिंग, अब प्लस 1 मीटर हमारा क्या रहेगा फिर वर्टिकल, कितना हो गया 8 9 1 10.5 मीटर। बोलो हाँ कि ना। फिर लिखिए आप, फ्रॉम SB2 टू SB2 से लेके F3 तक आना है, क्योंकि इधर छूटा है ना, इधर तो पूरा हो गया लेकिन इधर छूटा है, F3 तक आइए। F3 के लिए देखो T1 का कितना आया था, T1 6.5 प्लस इधर कितना है भाई, ये यहाँ से लेके 1 मीटर था ना, 1 मीटर सीलिंग 7.5 मीटर। फिर लिखिए फ्रॉम SB2 टू L3 कितना हो गया 7.5 प्लस यहाँ से वहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, इस कॉर्नर तक 2 मीटर, 2 मीटर आपका क्या था भाई सीलिंग में, अब प्लस 1 मीटर वर्टिकल कितना हो गया 7 2 9 1 10 11.5। बोलो हाँ कि ना, 10.5 होगा ना भाई, 10.5 मीटर। अब यहाँ पे सिर्फ लिख लीजिए टोटल फेज, यहाँ पे लिखिए इसके लिए टोटल फेज वायर, टोटल फेज वायर जोड़ लीजिए, इसको जोड़ के देखिए तो कितना हो रहा है। जब जोड़िएगा, ठीक है, तो जोड़िएगा तो आपको टोटल कितना आ जाएगा, कुछ 54 मीटर आ जाएगा, 54 मीटर, ठीक है। टोटल कितना आएगा 54 मीटर, देख लीजिएगा एक बार जोड़ के देखिए पहले आप, है ना। इसको पहले आप लिखिए, फिर हम लोग इसी में क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेने का सुविधा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल वायर का। देखो न्यूट्रल वायर भी हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, इसमें सॉकेट है नहीं तो यहाँ तो न्यूट्रल लाने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल लेके आएंगे कहाँ, L1 तक। क्लियर। तो लिखिए आप यहाँ पे न्यूट्रल के लिए, फ्रॉम इनकमिंग सप्लाई टू L1 तक, सीधा सीधा बोले कितना हो जाएगा भाई, देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर। हम ऐसा करते हैं सीधा लिख देते हैं 3 मीटर हॉरिजॉन्टल, और बोलो हाँ कि ना, होगा कि नहीं होगा, 3 मीटर होगा ना, बराबर हम 3 मीटर, ये ऐसे सीधा लिखो ना, बराबर 3 मीटर, काहे के लिए उतना लंबा खींच रहे हो, है ना। यहाँ तक कितना होगा 3 मीटर, अरे ये 2 मीटर और यहाँ से यहाँ 1 मीटर, 3 मीटर नहीं हो गया। अब देखो न्यूट्रल क्या होगा, चूँकि अनब्रेकेबल होता है तो 2L2, सीधा सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक हम डायरेक्ट चले जाएं, क्या कोई दिक्कत, कर लो यहाँ से। ये कितना हो गया 1 मीटर वर्टिकल प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना था 6 मीटर सीलिंग, प्लस नीचे आएगा क्या 1 मीटर वर्टिकल, कितना 6 7 1 8 मीटर। बोलो कोई दिक्कत। आगे लिखो, फ्रॉम T1 टू L3 तक, T1 से लेके L3, यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे कितना हो जाएगा भाई बता दो तो सीधा सीधा फटाफट जोड़ के अगर बात करें तो कितना 3 मीटर सीलिंग प्लस 1 मीटर वर्टिकल, कितना हो गया 4 मीटर। टोटल न्यूट्रल कितना हो गया 4 3 7 15 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये सिर्फ किसके लिए हुआ भाई, सब सर्किट 2 के लिए हुआ। देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं, सब सर्किट 2 में और सब सर्किट 3 में वायर का साइज़ तो सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि लाइट के लिए कहो या फ़ैन के लिए कहो या ट्यूबलाइट के लिए कहो या फिर एग्जॉस्ट फैन के लिए, सब में वायर का साइज़ वही रहेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग सब सर्किट से कैलकुलेट कर ले रहे हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। आगे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे, ध्यान रखना।
तो हम अलग किए इसको, अब इसको फिर हम एक बार जोड़ देंगे। जैसे सब सर्किट 1 2 3 का कैलकुलेशन हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे। सब सर्किट 1 का तो अलग हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। अब सब सर्किट 3 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, SB3 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। SB3 के लिए क्या करते हैं, 4 फेज वायर, सिर्फ फेज वायर का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसका करेंगे, फेज वायर के लिए। याद कीजिए, यहीं से लेके आएंगे। अब चूंकि इसमें भी हम लोग अलग पाइप यूज़ किए थे, याद करो क्यों यूज़ किए थे, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ वायर हो रहा था, इसलिए हम क्या किए थे, अलग पाइप। तो यहाँ से ही हम शुरुआत करेंगे। तो वहाँ से अगर शुरू करते हो आप तो क्या करोगे, फ्रॉम इनकमिंग सप्लाई टू SB3। बोलो कोई दिक्कत, वहाँ से लेके हम सीधा कुछ, मैं यहाँ पे आपको ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ। देखो ये SB3 था, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक लैम्प था, कुछ ऐसा था, ठीक, L4 था, ऐसा ही बना हुआ था। याद करो, डायग्राम देखो ना, जो डायग्राम बनाए हो, अगर बनाए हो तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ बना था। हम क्या किए, यहाँ से लेके आए सीधा यहाँ तक आए पहले, ठीक है। SB3 में स्विच में कनेक्ट करेंगे ना, सबसे पहले लाके स्विच से ही कनेक्ट करेंगे। सब सर्किट का याद करो, सब सर्किट में हम डायरेक्ट मेन स्विच से फेज लाते थे, तो कहाँ कनेक्ट करते थे, स्विच से। वही काम यहाँ पे कर रहे हैं हम। करना है तो क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ तक टोटल लेंथ कितना था, 6 मीटर। बोलो, तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 मीटर हॉरिजेंटल और प्लस 1.5 मीटर वर्टिकल। कितना हो गया, 7.5 मीटर हो गया। आगे आओ, अब यहाँ पे फिर आएगा कि नहीं, चलो इसमें बात करो। फ्रॉम SB3 टू L4 कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। बोलो, क्योंकि एक स्विच तो इसके लिए भी आएगा। फिर फ्रॉम SB3 टू F4 कितना हो जाएगा, यहाँ तक आपका कितना आया, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर आया ना, प्लस लिखना है तो लिख लो, 1.5 मीटर वर्टिकल, और प्लस यहाँ से यहाँ कितना 1 मीटर वर्टिकल। फिर यहाँ से यहाँ कितना 1.5 मीटर, और सीलिंग कितना हो गया, 4 मीटर। बोलो हाँ कि ना, हुआ। यहाँ से यहाँ 1.5, यहाँ से यहाँ 1, 2.5, 2.5 प्लस 1.5, ठीक है, 4 मीटर। आगे बढ़ो, फ्रॉम SB4 टू T2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर तो ये है ही, अब प्लस 1.5 और जोड़ दो। सीलिंग में कितना हो गया, 5.5 मीटर। आगे लिखो, फ्रॉम SB4 टू किस में भाई, SB4 टू F5, ठीक है, 5.5 मीटर तो था ही, अब प्लस 1.5 मीटर और जोड़ दीजिए, 7 मीटर। नेक्स्ट, फ्रॉम SB4 टू L4 ले लो पहले आप। L4 अगर लेते हो 7 मीटर तो था ही, प्लस यहाँ पे 1.5 मीटर क्या हो जाएगा, सीलिंग, प्लस 1 मीटर क्या, वर्टिकल। होगा कि नहीं भाई, 7 1 8 1 9, 9.5 मीटर। क्लियर। आगे, फ्रॉम SB4 टू देखो, यहाँ पे एक काम और कर सकते हो। अगर आपको एग्जॉस्ट फैन लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। क्लियर है, लिख लीजिए पहले, उधर लिख लीजिए आप। लिख लिए, क्लियर। आगे लिखिए, फ्रॉम SB4 टू एग्जॉस्ट फैन, इसका क्या हो जाएगा, 9.5 मीटर तो यहाँ तक होगा ही। अब प्लस, यहीं से तो यहाँ ला रहे थे ना, प्लस 1.5 मीटर कर लीजिए, कितना होगा, 10 1 11 मीटर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, नोट कीजिए इसको। तो इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा टोटल तो कितना फेज वायर हो जाएगा ये देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए टोटल फेज वायर, यहाँ पे ये 7.5, ये 1.5, ये 4, ये 5.5, 7 मीटर, ये 9.5 मीटर और 11 मीटर जोड़िएगा, करीब करीब आपका कितना आ जाएगा, 46 मीटर आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 46 मीटर। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा, आपके
फेज वायर के लिए आएगा। क्लियर। अब हम लोग लिखते हैं न्यूट्रल वायर के लिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल को देखते हैं। न्यूट्रल हम लोग इसमें क्या करेंगे, इनकमिंग सप्लाई से डायरेक्ट लेके आएंगे कहाँ, L4 तक, क्योंकि यहाँ तो सॉकेट है नहीं, बोर्ड में न्यूट्रल लाने की आवश्यकता नहीं है। तो इनकमिंग सप्लाई से हम क्या करेंगे, सीधा लेके आए कहाँ, L4 तक। लेंथ कितना हो जाएगा भाई ये बता दो, 6 मीटर सीधा सीधा बोल देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर। नेक्स्ट क्या करते हैं सुनो, फ्रॉम L4 टू L2 टू एग्जॉस्ट फैन। कहने का ये मतलब L4 से लेके जाएंगे यहाँ L4 से लेके जाएंगे L5 तक, L5 तक कर लो भाई, L4 से L5 और टू एग्जॉस्ट फैन। ये जो है आपका एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे होगा L5 हो जाएगा भाई। नेमिंग अगर गलत हुआ तो कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। इसको L4 लिख रखे थे, हो सकता है हम पीछे भी लिख दिए हों, तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा यहाँ तक। और फिर क्या करेंगे, एग्जॉस्ट फैन तक ले जाएंगे। बोलो सही है, हाँ ये सुधार लीजिएगा आप। नेमिंग पीछे भी हम लोग हो सकता है लिख दिए होंगे, वहाँ L4 लिख दिए होंगे, ठीक है। तो L4 ये है, L5 ये है, ये कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा, नेमिंग में आप कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से मिस्टेक होगा। क्लियर। तो ये 6 मीटर हो गया। अच्छा L4 से लेके L5 से लेके एग्जॉस्ट फैन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, फिर नीचे आएगा 1 मीटर, और फिर यहाँ से ऐसे 1.5 मीटर। तो 1 मीटर वर्टिकल, 6 मीटर सीलिंग, 1 मीटर वर्टिकल और 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल। क्लियर। कितना है, 9 मीटर, 9.5 मीटर। टोटल न्यूट्रल वायर कितना हो जाएगा, 15.5 मीटर। यहाँ तक हुआ। अब ये न्यूट्रल वायर किसके लिए हुआ, सब सर्किट 3 के लिए हुआ। अब हमें क्या करना है, टोटल फेज और टोटल न्यूट्रल वायर निकालना है। जित सब सर्किट 1 का तो निकल चुका था फेज वायर और न्यूट्रल वायर, सब सर्किट 2 और सब सर्किट 3 सेम साइज रहेगा वायर का। तो क्या करना है कि टोटल कैलकुलेट कर देना। तो यहाँ पे लिखिए टोटल फेज एंड न्यूट्रल वायर, फेज और न्यूट्रल वायर को ऐड कीजिएगा। देखिए अब ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, टोटल ऐड कीजिएगा। पीछे जो है जितना भी आया था सब सर्किट 1 का फेज और न्यूट्रल, फिर सब सर्किट 2 का फेज और न्यूट्रल, और सब सर्किट 3 का फेज और न्यूट्रल, ये हो जाएगा। 154 आया था, 15, 46, 15.5, टोटल आ गया कितना, 130.5, 130.5 मीटर टोटल आ गया, है ना, ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, वायर के लिए याद कीजिए 15% वेस्टेज लेते थे, तो @15% फॉर वेस्टेज, तो टोटल कितना हो गया 130.5 प्लस 19.57, टोटल 150 मीटर के अप्रॉक्स में आपका क्या आएगा, फेज और न्यूट्रल वायर आएगा। समझ में आई बात, किसके लिए भाई, तो 4 सब सर्किट 2 और 4 सब सर्किट 3। इसका साइज क्या रहेगा, 1.5 mm²। अब हम लोग लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे किसके लिए, अर्थिंग वायर का कैलकुलेशन रह गया है दोस्त, ठीक है। तो अर्थिंग वायर का कैलकुलेशन आप कर लीजिए। अर्थिंग वायर का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। अर्थिंग वायर हमारा कहाँ पे लगेगा, पहले तो ये ध्यान कीजिए, यहाँ सॉकेट में है, यहाँ लिख लीजिए 4 अर्थ वायर, 4 अर्थ वायर, या लेंथ ऑफ अर्थ वायर कर लीजिए ना, लेंथ ऑफ अर्थ वायर कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ तक लाना है ना, तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितना 2 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना 1.5 मीटर, लिख लीजिए 2 मीटर हॉरिजॉन्टल प्लस 1.5 मीटर वर्टिकल, कितना हो गया 3.5 मीटर। लिखिए टोटल लेंथ ऑफ अर्थ वायर कितना हो जाएगा भैया, 3.5 प्लस @10% फॉर वेस्टेज। अरे यही लेते थे ना, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3.5 और प्लस 0.35 होगा ना, 0.35 हो जाएगा कि नहीं। तो कितना हो गया ये 3.85 मीटर अप्रॉक्स, इसको कर लीजिएगा 4 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ अर्थ वायर। क्लियर है आपका, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग वायरिंग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसका वायरिंग डायग्राम होप सो आप भी बना लिए होंगे, अगर आपको मतलब लगा होगा आसानी से, कोई बहुत बड़ा वायरिंग डायग्राम है नहीं इसका, है ना। तो देखिए वायरिंग डायग्राम के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसको मैं बोल दे रहा हूँ SB1, ये हो गया आपका SB2, और ये हमारा क्या हो गया SB3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब SB3 के लिए अब वही काम आपको करना है, क्या
सब आप जानते हो ऑलरेडी। सबका फेज क्या करना है, कैलकुलेट जोड़ देना, सबको मिला देना फेज। और बोलो यहाँ से आप इसमें मिलाओ, इसमें मिला दो। ठीक है, देखो इसमें भी क्या किए हम लोग, सेम काम किए ना। स्विच बॉक्स हो गया, इधर से देखो ये जो है आपका ये स्विच बॉक्स हो गया। अलग अलग स्विच लिए, कितना 1 2 3 4 5 6 7 स्विच लिए ऑलरेडी। ठीक, 7 स्विच लेके सबका हम फेज कनेक्ट कर दिए। ऑलरेडी बताया चुका, बहुत सारा सवाल आप लोग किया है, समझ लीजिएगा इसको। यहाँ तक कर दिए। अब इसके लिए हम क्या किए, एक फेज लेके आए। ये मैं बोल दे रहा हूँ, ये क्या है आपका P1 है। ठीक है, फेज 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये P1 हो गया, ये बाकी लोड है, नेमिंग कर लीजिएगा। अब इसमें न्यूट्रल देना रह गया, इसमें न्यूट्रल देते हैं। अब देखो उसके बाद हम लोग इसका काम कर लेते हैं, किसको किस तरह से। सेम काम यहाँ पे भी किए, सबको ऐड कर दिए, मतलब जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए सबका। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या किया, एक फेज ला के दे दिए। माने कि कहने का ये P1, तो ये हमारा हो गया क्या P2, और ये हमारा क्या हो गया P3। ऐसा कर लो भैया, ये P3, ये P2 और ये P1, माने कि सब सर्किट 1 के लिए P1, P2 और P3 ऐसा कर लिया। अब इसमें भी न्यूट्रल लाना है। देखो न्यूट्रल लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, न्यूट्रल लाने के लिए आप ऐसा करो, एक यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, एक ये लेके आओ, ये हो गया न्यूट्रल, यहाँ तक था है। फिर दूसरे के लिए आप क्या करोगे, यूं कुछ यहाँ से आएगा, ये दूसरा हो गया। और तीसरे की बात जब किया जाए तो आप क्या करोगे, बोलो ये आ गया क्या, हाँ न्यूट्रल सबको मिल गया। यहाँ से इसमें कर दीजिए, और यहाँ से एक आप अर्थिंग भी ले लीजिए। ये आपका हो गया क्या, अर्थ वायर। इसको आप बोल लीजिए N1 N2 और ये N3। देखिए एक बार इसको आप पहले ड्रॉ करिए, तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई कठिनाई नहीं हो रहा होगा, है ना। अब फिर क्या करना है, देखो इसके न्यूट्रल से इसे, इसके न्यूट्रल से इसे, इसके न्यूट्रल से इसे, कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन देना है। यही तो लूपिंग कनेक्शन है ना, ये हो गया। फिर यहाँ से लेके आइए, ये हो गया आपका कुछ इस प्रकार से तैयार। समझ में आई बात, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको करना है, याद करो हमने कभी बताया होगा आपको, अगर ये एनर्जी मीटर है, ध्यान देना, थोड़ा सा हो सकता है मेरा मिस्टेक हो, लेकिन गलती नहीं होगा, कोई बात नहीं है। मैंने क्या बोला था कि यहाँ से फेज आएगा कुछ न्यूट्रल, और इधर से ऐसा कुछ फेज न्यूट्रल जाएगा। याद रहे आपको, ये जो होता है ना, ये बीच वाला दोनों वायर जो होता है ना, न्यूट्रल होता है। ठीक, अगर आप बनाए तो सुधार सकते तो सुधार लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं हो गया। ठीक है, एनर्जी मीटर में क्या होता है कि ये जो रहता है, ये बीच वाला हमारा क्या रह जाएगा, न्यूट्रल, और ये हमारा हो जाएगा फेज। तो इधर से जो इनकमिंग सप्लाई से एनर्जी मीटर तक आएगा, तो ये पहला वायर फेज और दूसरा वायर क्या, न्यूट्रल। तो ये एनर्जी मीटर सप्लाई से आएगा, जो पोल पर से आएगा ना, ये फेज और ये न्यूट्रल। और ये जो जाएगा, मान लीजिए मेन स्विच में जाएगा, तो इधर वाला ये हमारा क्या हो जाता है, फेज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। सुधार लीजिएगा उसको, अगर आप कर सकते हैं डायग्राम जहाँ भी बनाए होंगे, सिर्फ वायर एक्सचेंज करना है। समझ में आ रही बात, इरेजर से या फिर जिससे भी हो। ये एनर्जी मीटर का कनेक्शन इस प्रकार से कुछ होता है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का। अब यहाँ रह गया बात, तो यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाओगे। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जिस प्रकार से बना रहे थे, अगर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तब आप कर सकते हो। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाओगे। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाने के बाद, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाने के बाद क्या करोगे आप, जो फेज और न्यूट्रल है वहाँ पे एक बस बार टाइप से बनाओगे। फेज न्यूट्रल के लिए अलग से फेज लेके आओगे, अलग से न्यूट्रल, दोनों बस बार को एनर्जाइज करोगे, और फिर वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा क्या हो गया, वायरिंग डायग्राम, सिर्फ और सिर्फ वायरिंग डायग्राम। क्लियर, आप इसको बना लीजिएगा आराम से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मटेरियल है उसका लिस्टिंग करेंगे कि क्या क्या मटेरियल लगेगा। क्लियर, तो अब हम लोग लिस्टिंग देखते हैं मटेरियल का। देखिए लिस्टिंग मटेरियल का करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए, लिस्ट ऑफ मटेरियल। क्या करना है, लिस्ट ऑफ मटेरियल। एक टेबल बना लीजिएगा, जिस टेबल में आपको ये कुछ आप लिख लीजिएगा इस प्रकार से, है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 कॉलम रहेगा, है ना,
5 कॉलम रहेगा। पहला में सीरियल नंबर, दूसरा में आप स्पेसिफिकेशन लिखिएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए पीवीसी कंड्यूट लिए आप कितना 25 mm डाया का हमने लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 मैंने ऑलरेडी बोला है। 41 मीटर है टोटल, 20 रुपये पर मीटर कह सकते हो, ठीक है। 20 रुपये पर मीटर, टोटल कितना आ जाएगा 820 रुपया। नेक्स्ट, अल्युमिनियम कंडक्टर सिंगल कोर केबल ऑफ 1.5 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर का जो वायर लिए हो आप, ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर का करीब 150 मीटर आया है। तो ये कितना हो जाएगा 150 मीटर, इसको 1500 रुपया टोटल हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 4 mm स्क्वायर का सिंगल कोर कंडक्टर लोगे, एल्युमिनियम का ही 8 मीटर आया था, जो कि आप पावर सब सर्किट के लिए ले रहे थे, 20 रुपये करके 160 रुपया हो गया। नेक्स्ट हम लोग अर्थिंग वायर लिए थे। देखो अर्थिंग वायर में जो है ना वायर हम लोग 14 SWG का यूज़ करते हैं। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। क्या होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो 14 SWG का वायर हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। ये कितना है 4 मीटर है, 25 रुपये पर मीटर कर दियो, ये भी पर मीटर, ये भी पर मीटर, ठीक है। 1 मीटर का दाम 25, तो 4 का 100। फिर फ्लैश टाइप स्विच लिए 5 एम्पियर का। फ्लैश टाइप स्विच जानते हो जो घर में आप यूज़ कर रहे हो नॉर्मली, तो वो 5 एम्पियर का कितना स्विच है 13 स्विच लगेगा, 15 रुपये के हिसाब से 195 हो जाएगा। फ्लैश टाइप स्विच यूज़ कीजिए, 15 एम्पियर का एक आपको यूज़ करना है, 20 कितना हो जाएगा 20 रुपया। फिर सॉकेट एक 15 एम्पियर का लोगे, 30 रुपये का आएगा, एक 30 रुपया हो गया। एक ICDP स्विच यूज़ किया आप 16 एम्पियर का, 250 वोल्ट ग्रेड, कितना कीमत है 250, और इसका 250 रुपया हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। आगे अभी और भी मटेरियल है, जैसे कंड्यूट एसेसरीज लिख लेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद और भी जो मटेरियल होगा उसका भी हम लोग लिस्टिंग करते हैं। पहले इसको आप वीडियो पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। लिखिए, इसे भी नोट करिए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंड्यूट एसेसरीज, ठीक है। क्या है कंड्यूट एसेसरीज, इसमें हम क्या क्या लगाएंगे। 1 वे जंक्शन बॉक्स यूज हो रहा था, 2 वे यूज हो रहा था और 3 वे, 3 जगह जंक्शन बॉक्स यूज हो रहा था। तो लिखिए 2 वे जंक्शन बॉक्स 8 होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा डायग्राम जो बनाए है ना, जो डायग्राम में देखिएगा कहाँ कहाँ 2 वे जंक्शन बॉक्स होगा। मेरे पास डायग्राम है नहीं जो कि मैं आपको बताऊँ अभी, ठीक है। 8 हो गया, 10 रुपये, 80 पैसा हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 80। नेक्स्ट 3 वे जंक्शन बॉक्स हो जाएगा, 3 यूज़ कर रहे हैं, 20 रुपये के हिसाब से 60 हो जाएगा। नेक्स्ट सैडल्स यूज़ कर रहे हैं, 45 लगेगा। टोटल 41 मीटर लेंथ आया था कंड्यूट का। एक मीटर पे मैंने क्या बोला था कि हर पर मीटर पे हम लोग सैडल यूज़ करेंगे। तो एक मीटर पे अगर आप सैडल यूज़ करते हैं तो टोटल 41 था, 3-4 ज़्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खो वगैरह गया कहीं, मतलब गुम हो गया, तो आप एक्स्ट्रा यूज़ करके रखेंगे तो सही है, ठीक है। 45, एक कदम 5, टोटल हो गया क्या 225। नेक्स्ट कंड्यूट बैंड ले लीजिए, 6 बैंड लगेगा, 15 रुपये के हिसाब से 90 हो जाएगा। 1 वे जंक्शन बॉक्स ले लीजिए, इसमें भी 6 लगेगा, 15 के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। एक लैंप ब्रास ब्रैकेट होल्डर ले लीजिए, 2 देखिए दीवार पे लगा हुआ था ना, तो 2 लगाएंगे, 30 रुपये के हिसाब से उसका 60 हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा महंगा मिलेगा। लैंप होल्डर ले लीजिए, 3 लगेगा, 3 लगेगा ना, जो बीच में लग रहा था, या ट्यूबलाइट के लिए वगैरह वगैरह लगा रहे थे हम लोग, ठीक है। उसमें ही हम लोग कर दिए तो 30 हो जाएगा, टोटल कितना 60 रुपया। नेक्स्ट मशीन स्क्रूज कर दीजिए एज रिक्वायर्ड, जितना लगेगा 200 रुपये में हमारा टोटल हो जाना चाहिए, क्लियर। स्विच बॉक्स ले लीजिए 180, 100, 60 mm का, ये 3 हो गया। देखो यहाँ पे मतलब हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट हम लोग करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। 15 एम्पियर का स्विच का साइज़ थोड़ा छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कर दे रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि जितना आप लंबा बनाते जाओगे ना उतना लंबा क्वेश्चन का आंसर होते जाएगा, तो उतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 लिए, जब प्रैक्टिकली करने लगोगे तो वहाँ पे आप फिर उस हिसाब से करना है ना, बट एग्ज़ाम के पर्पज़ से चलेगा। तो यहाँ 3 ले लिए, 200 के हिसाब से क्या हो गया 600 रुपया हो गया, क्लियर है। तो इसको आप पहले लिखिए तो आराम से। देखिए इसमें आगे देखिए हम लोग को जो है क्या करना है, यहाँ तक आप पहले क्या करिएगा जोड़ लीजिएगा। यहाँ तक क्या करिएगा, जितना भी टोटल अमाउंट आएगा यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ एक्स अमाउंट आया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए आप मिसलेनियस, यहाँ लिख लीजिए @10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। 10% हम लोग लिए किसका, मटेरियल कॉस्ट का। तो जो यहाँ पे जोड़िएगा ना, यहाँ का 10% आप निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, x का 10%,
जो आएगा लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। समझिएगा, ऐड करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा कैलसी लेके बैठना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप ऐड कीजिएगा, ये ऐड करके x आएगा, x करने के बाद यहाँ 10% निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं, प्लेट अर्थिंग यूज़ कर लेते हैं। प्लेट अर्थिंग आगे बताऊँगा मैं आपको, अर्थिंग में प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग क्या होता है। प्लेट अर्थिंग यहाँ पे कर लीजिएगा 1 सेट, एक सेट यूज़ किया है, यहाँ आप कर लीजिएगा टोटल 5000, यहाँ टोटल हो जाएगा आपका क्या 5000 रुपीज़ एक का। सब कुछ इंक्लूड हो गया इसी में, सब कुछ होगा, लेबर चार्ज वगैरह वगैरह जो भी अर्थिंग करने का कॉस्ट होगा, मटेरियल जो भी लगेगा सब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आप लिख लीजिए लेबर चार्ज। लेबर चार्ज किसके लिए भैया, लेबर चार्ज हमारा लग रहा है किसके लिए, जो वायरिंग करेगा उसके लिए लगेगा, ठीक है। तो 500 रुपये के हिसाब से भी अगर आप लेबर को पे करते हैं तो मान लीजिए कि 3 से 4 दिन काम चलेगा उसमें, तो 4 दिन अगर काम चलता है तो 500 के 20,000, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 2000 रुपया लिख दिया हूँ, ठीक है, 2000 रुपया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, मतलब ये x, ये जो आएगा आपका वो प्लस 5000 प्लस 2000, और यहाँ पे लिखिएगा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इक्वल टू जितना जोड़ के आएगा वो लिख लीजिएगा रुपीज़ ओनली, ठीक है ना, समझे बात को। तो ये और प्लस ये प्लस ये प्लस ये जोड़ के यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना रुपीज़ ओनली। तो ये इस तरह से आपका एक प्रश्न का आंसर जो है मतलब कंप्लीट हुआ। समझ में आई बात? होप सो मज़ा आया हुआ क्वेश्चन करने में आपको, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप इंटरेस्ट लेकर बनाओगे इसको काफ़ी मज़ा आएगा। आपको लग रहा होगा सर इतना ज़्यादा लेंदी है, लेंदी नहीं है, समझने का है। अगर समझ जाओगे कैलकुलेट करना तो आसानी से आप कर सकते हो। क्लियर है आपको? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सवाल के साथ। पर जाने से पहले ध्यान रहे, एक पेड़ जो है आपको स्टीम एकेडमी के नाम लगाना है, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, वह भी एक पेड़ लगाएंगे, ठीक, ताकि पर्यावरण हमारा हरा भरा रहे। समझ में आई बात? फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।